बहनों और भाइयों, दिव्य गीता प्रेरणा महोत्सव की जब हम बात करते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक, जिन्हें हर भारत का धर्मावलंबी, सनातन धर्मावलंबी जीवन का मंत्र मान करके बड़ी पवित्रता के साथ, बड़े आदर भाव के साथ उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करता है, वह हम सबके सामने 18 अध्यायों की 700 श्लोकों की श्रीमद् भगवत गीता हर सनातन धर्मावलंबी के सामने आती हुई और एक नई प्रेरणा देती हुई दिखाई देती है। और जैसा यहां पे पूज्य स्वामी परमात्मानंद गिरि जी महाराज ने कहा था कि धर्म से ही शुरू होता है, अंत में भी उसी मर्म के साथ वह अपना विराम भी लेती है। यानी शुरुआत और अंत को भी जोड़ें तो अपने आप में धर्म मानती है। श्रीमद् भगवत गीता धर्म की वास्तविक प्रेरणा है और भारत के मनीषा ने धर्म को कर्तव्य के साथ जोड़ करके देखा है। हमने धर्म को उपासना विधि मात्र नहीं माना है, उपासना विधि उसका एक हिस्सा है, एक छोटा सा भाग है। वह हर व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी आस्था के अनुरूप, अपने पंथ, अपने संप्रदाय, अपने उपासना विधि के अनुरूप अपने आप को, अपनी आस्था को तय कर लेता है। लेकिन मुख्य रूप से धर्म हमारे यहां जीवन जीने की एक कला है और इसे ही हमने वे ऑफ लाइफ के रूप में कहा है। और वे ऑफ लाइफ यही है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान की दिव्य वाणी है, जिसके महोत्सव के साथ आज हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। याद करिए, जब पहला श्लोक आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, यानी धर्म क्षेत्र से ही शुरू होता। धर्म क्षेत्र दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता होगा जहां युद्ध का मैदान धर्म क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा हो, लेकिन हमारे यहां हर कर्तव्य को हमने पवित्र भाव के साथ माना है। अच्छा करेंगे पुण्य के भागीदार बनेंगे, गलत करेंगे पाप का भागीदार बनेंगे। और यह मान करके जब हर सनातन धर्मावलंबी चलता है तो वह अच्छा करने का प्रयास करता है। भारत ने विश्व मानवता को जो संदेश दिया है प्राचीन काल से ही, उसका वह संदेश भी वही है। आप याद करिए ना, हमने कभी नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूं यही सब कुछ है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी उपासना विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। हमने सब कुछ होते हुए भी कभी भी अपनी श्रेष्ठता का डंका नहीं पीटा। जो आया उसको शरण दिया, जिसके ऊपर विपत्ति आई उसके साथ खड़े हो गए, जिसके सामने कोई चुनौती आई उसकी चुनौती का सामना करने के लिए सनातन धर्मावलंबी उसके साथ सहयोग के लिए खड़ा हो गया। अन्याय नहीं होना चाहिए, जियो और जीने दो की प्रेरणा अगर किसी ने दी है तो अब भारत की भूमि ने दी है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम
तो वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा भारत की धरती ने दिया है, दुनिया ने नहीं दिया है, ये भारत की ही धरती देगी। और इसलिए धर्म क्षेत्र को भी हमने, धर्म क्षेत्र अपनी पूरी भारत की धरती को हमने धर्म क्षेत्र माना, तो इसलिए युद्ध का मैदान भी हमारे लिए धर्म क्षेत्र है, कर्तव्यों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि वह धर्म क्षेत्र में जो युद्ध भी लड़ा जा रहा है वह कर्तव्यों के लिए लड़ा जा रहा है। और वही भाव जब सामने आता है, अंत में आप देखते होंगे, अंतिम श्लोक जब आता है, अंत में धृतराष्ट्र पूछ ही पड़ते हैं कि भाई बताओ तो क्या होने जा रहा है इस युद्ध का परिणाम। उसने कहा युद्ध का परिणाम तो पहले से तय है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजया भूतिर ध्वार नीतिर मतिर मम। यानी परिणाम तय है और जो हम मानते रहे हैं, यतो धर्मस् ततो जया। जहां धर्म होगा, जहां कर्तव्य होगा, वहीं जय होनी है, उसके इतर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। किसी को कोई गरूर नहीं पालना चाहिए कि अधर्म के मार्ग पर चले और विजय हो जाए, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। और यह भारत की सनातन धर्म की परंपरा है, ये प्रकृति का अटूट नियम है, सदैव से यही हुआ है और यही होता आ रहा है। और इसीलिए हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। इसी के लिए भगवान ने कहा, याद करना, आज के समय के लिए मैं वे दो उदाहरण आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा जो उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। यानी अपने धर्म पर चल करके, अपने कर्तव्य पर चल करके मृत्यु को वर्ण करना यह श्रेयस्कर है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अपने कर्तव्य से च्युत होना यह तो महान पतन का कारण बन जाएगा। और ये कभी भी धोखे में मत करना, कभी मत करना। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा, इसके लिए कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कर्म की प्रेरणा। कर्म कौन? जिस कर्म में फल की इच्छा न हो, फल की इच्छा न हो। हमारी कमी क्या होती है, हम फल देखना चाहते हैं, बीज लगा नहीं कि फल की इच्छा करने लग गए। अरे बीज सही लगा दोगे तो पेड़ फलेगा, अपने आप ही आपको फल भी दे देगा। इसलिए फल की चिंता मत करो, कर्म की प्रेरणा के साथ निष्काम कर्म योग की जो प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको दी है, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब याद करिए, आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि उस निष्काम कर्म के प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं, वे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव है। हम लोग कहते हैं हाँ, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। कहा इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया, इसकी फंडिंग का पैटर्न क्या है। हमने कहा फंडिंग पैटर्न नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता, यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए ही, समाज के लिए ही अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है और हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। कोई भी पीड़ित आएगा, उसकी सेवा अपना कर्तव्य मान करके एक एक स्वयं सेवक करता है। बिना ये
परवाह के बगैर ये कौन जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, किस क्षेत्र का है, किस भाषा भाषी का है, इसकी परवाह के बगैर पीड़ित है उसकी सेवा करनी है, उसके साथ खड़ा होना है। एक कर्तव्य मान करके सेवा को किसी सौदे के साथ नहीं जोड़ता है। याद करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही शिक्षा है कि राष्ट्र प्रथम भाव के साथ राष्ट्र के अंदर हर उस पीड़ित की मदद करना जो भारत को परम वैभव तक ले जाने में सहायक हो सकता हो, सबके साथ खड़ा हो जाना। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा है, जिसने सेवा के साथ पिछले 100 वर्षों में कोई सौदेबाजी नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत के डेमोग्राफी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। इन स्थितियों में गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की वाणी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बन सकती है। और मैं तो इस बारे में हृदय से अभिनंदन करूंगा पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का, जिन्होंने जियो गीता को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसे बहुत छोटे छोटे उद्धरण के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यह उद्धरण हर एक क्षेत्र में, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, एक श्रमिक के लिए गीता का उपदेश क्या है, एक किसान के लिए गीता का उपदेश क्या है और उसकी प्रेरणा क्या है, एक महिला के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, एक छात्र के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, एक नौजवान के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, एक चिकित्सक के लिए, एक अधिवक्ता के लिए, एक व्यापारी के लिए, एक योद्धा के लिए, एक सैनिक के लिए गीता की प्रेरणा क्या है। और इसे उन्होंने जियो गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनकी छोटी छोटी पुस्तकें अत्यंत प्रेरणादायी होती हैं। और मैं कहता हूं, श्रीमद् भगवत गीता ये केवल जेल के कैदियों के लिए नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए यह एक दिव्य मंत्र है, जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करने वाले और जीवन जीने की एक कला का मार्ग है। और इसे हर व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए।